हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य दोनों से प्रश्न सम्मिलित हैं। कल का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना था। कंठ स्वर है, ऑप्शन था अ आ, ए ओ या फिर ओ औ। तो इसका राइट आंसर ए है। कंठ स्वर आ है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कंठ तालु। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ऑप्शन है मात्रा, शब्द, दीर्घ या फिर वर्णमाला। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन है श्रद्धा, उज्ज्वल, कवयित्री या फिर श्रृंगार। तो आप लोगों को अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका राइट आंसर डी है, श्रृंगार। ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर स्र पूरा हो वहाँ गलत होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है ऋग धन वेद, री धन वेद या फिर ऋग धन वेद, डी है री धन आवेदन। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋग धन वेद होता है, इसका राइट आंसर ए है। ऋग्वेद में व्यंजन संधि है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र शब्द में समास होगा। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर ए है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 7। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, इसका राइट आंसर बी है। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन है हाथ, हार, हाथी या फिर हंसी। तो आप लोगों को हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर सी है, हाथी का तत्सम रूप है हस्ती। और अगर हाथ का तत्सम पूछता है तो हस्त होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हस्त। और हाथी का जो तत्सम है हस्ती है, याद रखिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। ऑप्शन है झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर शंकालु। तो जो सदा दूसरे पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, शंकालु। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन है बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति।
तो सुधा का अनेकार्थी शब्द जो होता है अमृत और पानी है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, दिन और दीन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दिवस, गिरीब, बी है दिवस और गरीब, सी है दिस और गरीब, डी है दिवस और गरीब। तो दिन और दीन का अर्थ जो होता है दिवस और गरीब होता है। दिन का अर्थ जो होता है वो दिवस होता है, दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब, दीन। आइए अगला क्वेश्चन है, उलट फेर होना का अर्थ है। ऑप्शन है करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, या फिर परिवर्तन होना। तो उलट फेर होना का अर्थ है परिवर्तन होना। इसका राइट आंसर डी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित संज्ञा का शब्द भेद है। तो आप लोगों को बताना है कि स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आज बरसात होगी, बी है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सी है घर का काम कर लो, डी है सीमा और यहाँ रीमा होगा, रीमा बहनें हैं। तो आप लोगों को बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। मैं क्या है? सर्वनाम है, मूल सर्वनाम। और मूल सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है इच्छा, रक्षा, राष्ट्र, या फिर योग्यता। तो आप लोगों को पुल्लिंग शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र शब्द जो है ये पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन है कविवृंद, कविगण, कविजन, या फिर कविवर्ग। तो कवि का सही बहुवचन जो होता है कविगण होता है। इसका राइट आंसर बी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या फिर प्रविशेषण है। तो आपको बताना है कि काली शब्द क्या है। तो काली शब्द जो है विशेषण है, और विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर काली शब्द जो है गाय की विशेषता बता रही है। गाय शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन है चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो आप लोगों को सकर्मक क्रिया बताना है। तो इसका राइट आंसर डी है, लिखना सकर्मक क्रिया है, चलना, सोना, मुस्कुराना, उड़ना, ये सभी क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या फिर प्रेमचंद्र युग। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। इसका राइट आंसर ए है। इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, या फिर विट्ठलनाथ। तो सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। इसका राइट आंसर सी है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी ये क्लास पहुंच सके और उनको भी हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, या फिर
गण कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? ऑप्शन है करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इस हिंदी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर जीएस कराया जा रहा है। उस क्लास को भी आप लोग जाकर ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी उस क्लास से। तो जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है आप लोगों को बताना है। तो इसमें शांत रस है। इसका राइट आंसर डी है। उम्मीद है आप लोगों ने भी आंसर किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा नहीं आती। इसका राइट आंसर डी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए उसको। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है रस, अलंकार, गुण या फिर छंद। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से रस जो होते हैं ये सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है चाय ठंड हो गया है, बी है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, सी है पकने से पहले जामुन हरी होती है, डी है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर चाय ठंड हो गया है, तो ये गलत है, चाय ठंडी हो गई है होता है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, तो यहाँ अच्छी नहीं अच्छा होना चाहिए, बी भी गलत है। सी है पकने से पहले जामुन हरी होती है, होती नहीं, यहाँ पर होता होना चाहिए, जामुन हरा होता है। इसका राइट आंसर डी है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 6, 8, 3 या फिर 4। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। इसका राइट आंसर सी है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि रचना के आधार पर, यहाँ पर शब्द हो कि शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद भी 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। रचना के आधार पर वाक्य पूछे तो 3 है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वह हैं, उद्देश्य है, विधेय है या फिर वाक्य विस्तार, या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य होते हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन है उसने अपना घर लुटा दिया, बी है सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सी है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी है उसका सब कुछ खो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को मिश्र वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर सी है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया है। यहाँ पर मिश्र वाक्य है, जहाँ पर भी जो सो शब्द आए वहाँ सदैव मिश्र वाक्य होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा ट्रिक को। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ओड़ा, अक्कड़, आक या फिर ओ।
तो घुमक्कड़ शब्द का जो मूल शब्द है घूम होगा। तो इसमें जो है अक्कड़ प्रत्यय लगाने से घुमक्कड़ शब्द बना है, तो इसका राइट आंसर बी है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण, स्वीकार बोधक, समानाधिकरण या फिर समुच्चय बोधक? तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य, शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। समुच्चय बोधक शब्द भी होते हैं जैसे तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, ये सभी शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन है मैंने पुस्तक पढ़ी, बी है पुस्तक पढ़ी जाती है, सी है आम खाया जाता है, डी है धूप में चला नहीं जाता। तो आप लोगों को भाववाच्य का उदाहरण बताना है। तो धूप में चला नहीं जाता ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर डी है। भाववाच्य में अधिकतर शब्द में नहीं लगे हुए होते हैं, जो वाक्य होता है वहाँ आपको अधिकतर नहीं देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन है गिरना, उठना, समझाना या फिर चलना। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जो हम स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। समझाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक। तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर डी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, यहाँ पर अधिकरण कारक है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? साहित्य का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइएगा। और अगर एक बार में ना याद हो तो इसे 1 लाइनर नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सुमित्रानंदन को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर बी है। 1968 में इनको मिला था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 12 मार्च 1954, बी है 4 मार्च 1955, सी है 10 मार्च 1956, डी है 10 मई 1957। तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 12 मार्च 1954 में हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिए कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954 में। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य के, इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइएगा और अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है निहार है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है,
तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम्हें ढूंढूंगी पीड़ा, डॉट डॉट डॉट, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आप लोगों को बताना है कि यह किस रचनाकार की पंक्ति है। अज्ञेय की है, जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, डॉट डॉट डॉट, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निहार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, महादेवी वर्मा, या फिर निराला। तो निहार के रचनाकार जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ को, मृदुला गर्ग को, या फिर राम दशरथ मिश्र को, या फिर रामचंद्र शाह को। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। इसका राइट आंसर ए है। इनका जो कृति थी किसके लिए दिया गया था? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आदि, अंत, व्याधि, या फिर आद। तो आदि का विलोम शब्द अंत होता है। इसका राइट आंसर बी है। 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी सहायता मिल सके। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसके लिए ज़रूरी है कि प्रतिदिन प्रैक्टिस की जाए। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर ज्वाइन किया करिए। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। ऑप्शन है रस, छंद, अलंकार, या फिर गुण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइएगा और इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।